क्या आपको भी बार बार पेशाब जाने की समस्या हो रही है? बार बार पेशाब जाने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं या दिन में कई बार पेशाब जाने के कारण कहीं भी घूमने जाना पसंद नहीं करते हैं? कई लोग तो डायपर पहनना शुरू कर देते हैं या कई लोगों को हंसते, बोलते, छींकते हुए भी पेशाब लीक होने लगता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं और ढेर सारी परेशानियां शरीर में आ जाती हैं, कमज़ोरी भी हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही कमाल का उपाय जो पहले दिन से ही आपको असर दिखाना शुरू करेगा। आज ही उसे अपनाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए मात्र आपको एक धागे की आवश्यकता होगी। धागा, कैसा भी धागा, थोड़ा मोटा लीजिएगा। ये धागा आपको मदद करेगी आपकी जो पेशाब की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। और ये कैसे मदद करेगी, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, मैं आपको बताऊंगी। तो इसको कैसे प्रयोग करना है वो भी आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। बार बार पेशाब जाने की जो समस्या होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं, इसके कारण बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये महिलाओं में भी बहुत देखने को मिलता है, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें भी देखने को मिलता है, या पुरुषों में भी ये समस्या प्रोस्टेट की वजह से देखने को मिलता है, या कई बार यह बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाने की वजह से, यानी कि मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, इसके कारण भी हो सकता है, या ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गई हो तो भी देखने को मिलता है। और कई केसेस में तो कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ नहीं आता है कि इसके लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए। बार बार इन्फेक्शन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। कई बार यह ब्लैडर में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इस उपाय को जो मैं आज बता रही हूँ उसे करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यह जो प्रॉब्लम शुरू होती है यह क्यों होती है। यह जो प्रॉब्लम शुरू होती है इसके पीछे का जो कारण होता है, वो सबसे पहला कारण होता है कि हमारे शरीर में कोर्टिसोल्स का बढ़ जाना, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसकी वजह से हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन जो है, जो हमारे पेशाब को रात में कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, रात में बार बार नहीं होने देते हैं और थैली को भरने में मदद करते हैं, उसकी मात्रा में कमी होनी शुरू हो जाती है जैसे ही कोर्टिसोल्स हमारे शरीर में बढ़ जाता है। कोर्टिसोल्स हार्मोन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। साथ ही जो भी पुरुषों में या महिलाओं में बार बार यूटीआई की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो भी आपको कुछ ज़रूरी पोषक तत्व लेनी शुरू करनी चाहिए, जिससे आपको यह जो फ्रीक्वेंट जो इन्फेक्शन लग रही है या उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे जो उपाय होता है, आसान उपाय, वो है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं बताऊंगी इसके लिए घर में उपलब्ध एक मसाला, उसका प्रयोग कर लीजिए, ये भी आपको मदद देगा। क्रैनबेरी अगर आपको पता है, करौंदा बोलते हैं, गांव घर में भी ये मिल जाता है। करौंदे करके आती है एक फल जो पेड़ों पे लगती हैं, झाड़ियाँ जैसी पेड़ होती हैं करौंदे, उसको लेकर आ जाइए और उसको पीसकर चटनी बनाकर आप इसे छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा चटनी को गुनगुने पानी में 1 गिलास मिलाकर पी लीजिए। जब भी आपको लगता है कि इन्फेक्शन होने वाला है तो ये तुरंत आराम देखने को मिल जाता है। नहीं तो क्रैनबेरी की शैशे आपको बाजार में मिल जाएगी, वो भी लेकर आ सकते हैं। रोज इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको लगे कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बहुत आसानी से कौन से मसाले मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए, सबसे पहला मसाला जो है वो है जीरा। जीरा हर घर में उपलब्ध होता है। और जीरा कैसे मदद करता है, यह सबसे पहले तो हमारे ओवर एक्टिव ब्लैडर जो हो जाते हैं, जिनकी वजह से बार बार पेशाब जाने का मन करता है, उसको शांत करने का काम करता है। शरीर में खून की कमी को दूर करता है। खून की कमी जब दूर हो जाती है तो भी हमारा शरीर शांत हो जाता है। तो इसीलिए जीरा बहुत आवश्यक है। और यह अल्कलाइन होता है। जब भी हमारा पेशाब एसिडिक हो जाता है तो हमें इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। जीरा आपको ले लेना है, जैसे कि 1 चम्मच जीरा ले लीजिए। और इसके साथ ही आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन क्या करता है कि जो हमारी गैस को दूर करता है, पेट को साफ करता है। जैसे ही आपको ब्लोटिंग और गैस की समस्या उत्पन्न होती है, जो खराब हार्मोन है उसके बनने के कारण, तो शरीर में बार बार पेशाब जाने की जो तकलीफ है वो शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अजवाइन भी बहुत मदद करता है। अजवाइन भी आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच ही प्रयोग करना है। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा दोनों को लेकर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और इसे आपको एक बर्तन में डालकर उबाल लेना है। इसे आपको 3 मिनट तक उबालना है। इसके बाद इसे छान लेना है
और ये जीरे वाली जो चाय हमने बताई, अजवाइन जीरे की चाय, इसे आपको दिन में कम से कम सुबह के वक्त और एक बार शाम के वक्त पी लेना है। धीरे धीरे घूट घूट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है। इसमें एक चीज़ और अगर मिला लेंगे तो आपकी जो पानी शरीर में रुक नहीं रही है उसको रोकने में मदद मिलेगी, जिससे आपको अगर सूजन हो जाती है, कई लोगों को बार बार पेशाब के साथ साथ शरीर में सूजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि पैरों में सूजन हो जाना, हाथ में सूजन हो जाना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिलाना है, जिसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पानी को शरीर में लगने देने में मदद करते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है और आपको लाभ मिलता है। लेकिन दिन में 2 ही चुटकी सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, पानी में डालकर इसे धीरे धीरे घुट घुट करके ही पिएंगे। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ एक और औषधि जो बहुत फ़ायदेमंद है, जो रात के वक्त आप ले सकते हैं सोने से आधा घंटा पहले। इसके लिए आपको लेना है सिसमे सीड्स, जिसे हम तिल बोलते हैं। तिल वैसे भी सर्दियों के मौसम में खाई जाती हैं, शरीर को गर्माहट देता है। और जिनको भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब जाने की समस्या है, पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो गए हैं, प्रोटीन बहुत सारे शरीर से निकल गए हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो है तिल, जिसे हम सिसमे सीड बोलते हैं। तिल 2 तरीके की आती हैं, सफ़ेद और काली। काली वाली तिल बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो आप काली वाली तिल ही लेकर आइए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आपको कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि रात में जब सोने जाते हैं तो 1 छोटी चम्मच काली वाली तिल आपको 1 कप पानी में, एक छोटा सा कप पानी में, जैसे कि आप 30 ml पानी ले लीजिए 3 बड़ी चम्मच से, और उसमें डालकर 1 चम्मच छोटे चम्मच से तिल को रात भर भिगो के पानी में छोड़ देना है। सुबह जब सोकर उठेंगे तो इस भिगोए हुए तिल को आप लेंगे, क्योंकि ये पचने में आसान हो जाएगा, पचने में आसान होगा, इसीलिए भिगो कर लेना बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ आपको एक छोटा सा टुकड़ा, जो आधे इंच का काला वाला गुड़ आता है, जिसे हम जैगरी बोलते हैं, काले रंग का जो हो बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो लेना है। इसमें क्या फ़ायदा करता है, इसमें आपको मैग्नीशियम मिल जाएंगे, पोटेशियम मिल जाएंगे, आयरन मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाता है। दोनों चीज़ों को मिलाने से तो जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों ही चीज़ जो होते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर को शांत करते हैं और शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करने में, उनको रोकने में मदद करते हैं और सेरोटोनिन हार्मोन बनाते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन बनाते हैं। अब सेरोटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है अच्छी नींद लाने में मदद करता है और जिससे स्ट्रेस दूर होती है और हमारी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसको शांत करने में भी मदद करती है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। रोज़ नहीं करने की आवश्यकता है, सप्ताह में 3 दिन इसे कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, आधे इंच का टुकड़ा नुकसान नहीं करता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस धागे का मदद आपको कैसे लेनी है। इसके लिए हम ये धागा जो है ये हमारे कान पे में प्रयोग करना है। जब भी हमारी शरीर में जो नर्व्स हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, वो हमारे शरीर को सही से कमांड नहीं करती हैं, हमारे शरीर में नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। अब ये तंत्रिकाओं का ही काम होता है शरीर को सुचारू ढंग से काम करने में मदद करना। कई बार यह तंत्रिकाएं सही से काम नहीं करती हैं, कमांड नहीं सुनती हैं दिमाग का, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैडर है, ग्रंथि है पेशाब की, वो ओवर एक्टिव हो जाती है और बेवजह कोई बीमारी नहीं हो फिर भी रात में बार बार उठकर हमें पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। तो इसे हमें कैसे स्टिमुलेट करना है, दोबारा कैसे एक्टिव करना है, तो इसके लिए कुछ उपाय होते हैं। सबसे आसान उपाय है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। पेशाब जाने से पहले आपको यह कर लेना है, आपको अपनी कान पे ध्यान से देखना है। कान पे ये जो होती हैं ये वाली हड्डी, यहाँ से इस नर्व को हम एक्टिव करते हैं, ये वेगस नर्व यहाँ से लेकर पूरा ऐसा सर्कल यहाँ तक होती हैं। अब आपको एक मोटा सा धागा लेना है, पतला धागा नहीं लेना है। ये अपने कान पर इस तरीके से हल्का, बहुत जोर से भी नहीं, हल्का आपको बांध देना है। इस तरीके से ऐसे बांध देना है। देखिए ध्यान से, मैं दिखा देती हूँ। हमने पीछे की तरफ से ही बांधा है इसे, बहुत ज़ोर से नहीं बांधना है क्योंकि यहाँ की जो वो होती है, नस होती है, वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बांध देना है और बांधने के बाद जब भी पेशाब करने जाते हैं तो इसे इस तरीके से बांधकर कोई से भी एक कान में, जैसे कि पहली बार जाए तो इस कान में, दूसरी बार जाए तो दूसरे कान में, आपको बांधकर तभी आपको पेशाब करने जाना है। इससे क्या होता है, आपकी जो नर्व्स है वो कंट्रोल होनी शुरू होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं और कमांड सुनता है ब्लैडर शांत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो बैठने वक्त आप ध्यान से देखिए, अपने हाथ में इस तरीके से
ये हाथ जैसे हमने लिया, कोई सा भी दाहिना या बायां, उसको इस तरीके से अगर मोड़ेंगे तो ये यहाँ तक उंगली आएंगी। अब ये जो उंगली जहाँ तक आएंगी वहाँ पर ये बीच की पॉइंट हमें लेनी है। इस पॉइंट को अंगूठे से हमें दबाकर और कान में इस तरीके से धागा बांधकर, धागा पतला नहीं मोटा लेना है और आपको पेशाब करने बैठना है। दबा के रखना है इसे, बहुत ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे और हल्का हल्का इसे ऐसे ऐसे स्टिमुलेट करना है। इससे ब्लैडर स्टिमुलेट होती है, किडनी हमारी स्ट्रांग होती है और जिससे जो पेशाब आपको खुल के नहीं आ रही है या बार बार आ रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, बूंद बूंद में आ रही है, उसमें देखने को असर मिलता है और बहुत जल्दी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पेशाब जाने की समस्याएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छा तरीका है, ज़रूर से अपनाइए। इसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है और ये हमेशा बांध कर नहीं रखना है। जब पेशाब करने जाते हैं तभी बांध कर आपको इसे रखना है। आपको रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। इसे करके देखिए, आज ही करके देखिए। आपको अगर लाभ मिलता है तो मुझे लिखना नहीं भूलिएगा, लिख कर बताइएगा। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न तो हमने बता दिया, अब इसके पीछे मैं चलती हूँ। अगर बात करते हैं हमारे पहले के जो हमारे ऋषि मुनियों की, तो वो लोग भी ये प्रयोग क्या करते थे। वो लोग अपने कान पे जनेऊ रखा करते थे। जब भी हमारे पेशाब करने जाते थे ना, तो कान पे जनेऊ रखने की परंपरा थी और इस वजह से हमारे जो नर्व्स थे यहाँ के वो कंट्रोल रहते थे, प्रोस्टेट नहीं बढ़ता था, जो यूरिन इन्फेक्शन है नहीं होता था और बार बार पेशाब जाने की समस्याएं बहुत कम होती थी। तो इसे अपना के देखिए, आजमाया हुआ उपाय है और बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको भी लाभ अवश्य मिलेगा। अगर लाभ मिलता है तो फीडबैक लिखना मुझे नहीं भूलिएगा, लिख कर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी आपके लिखे हुए मैसेज से फ़ायदा मिल सके, उसे पढ़कर वो अपना फ़ायदा ले सके। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।